1955 जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ डांसिंग विलेज नाम का एक गांव, जहां पुत्री नाम की गुरुमा एक रिचुअल कर रही थी। इस रिचुअल में उनके सामने 7 नर्तकियां नाच रही थी और गुरुमा के पास एक छोटा सा बक्सा पड़ा हुआ था। पर इन नर्तकियों की आंखें एकदम सफेद थी, जिसका मतलब था ये नर्तकियां होश में थी ही नहीं। और गुरुमा जंगल की देवी से ये प्रार्थना कर रही थी कि मैं आपके लिए इन नर्तकियों को पेश कर रही हूँ, ताकि आप इनमें से किसी एक को चुन सकें और हमारे गांव को बर्बादी से बचा सकें। अब इस रिचुअल के कुछ देर बाद ही एक एक करके सब नर्तकियां गिरने लगी और वो लोग उन्हें सफेद कपड़े से ढकने लगे। पर उनमें से एक नर्तकी अभी भी नाच रही थी, जिसे देखकर गुरुमा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। लेकिन उसी पल अचानक उस खाली बक्से में एक खास किस्म का कड़ा प्रकट हुआ, जिसने गुरुमा के डर को 100 गुना बढ़ा दिया था। अब डरी हुई गुरुमा भागते हुए अपनी बेटी इंग्री के पास आई। उन्होंने इंग्री को वो बक्सा देकर कहा कि जल्दी से इस मनहूस चीज को हमारे गांव से बाहर ले जाओ। और इस काम में ब्यूट नाम का एक आदमी इंग्री की मदद कर रहा था। पर थोड़ा आगे जाकर ब्यूट को लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही है, इसलिए उसने इंग्री को आगे भेजकर खुद उस चीज को रोकने का फैसला किया। मगर इस अंधेरे में आगे बढ़ते वक्त इंग्री एक पत्थर से टकराकर गिर गई। लेकिन तभी वहाँ बद्राबूही नाम की एक औरत आ पहुँची। वो इंग्री से कहने लगी, ये कड़ा मुझे वापस कर दो। मगर इंग्री ये अच्छे से जानती थी कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि शैतान है, इसलिए वो उसकी बातों में आए बिना उस कड़े को गांव से बाहर ले गई। पर आखिर ये बद्राबूही कौन है और इस गांव के लोग आखिर ये रिचुअल क्यों कर रहे थे? कहानी से जुड़े रहोगे तो जान जाओगे। तो अब यहाँ से कहानी 25 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ईस्ट जावा नाम की जगह पर हम बस में बैठे 3 लोगों को देखते हैं, जिनके नाम है मिला, उसका कजन युडा और उन दोनों का दोस्त आर्या। दरअसल ये लोग यहाँ पर जीतो नाम के एक आदमी से मिलने आए थे, जो आर्या का दोस्त है। लेकिन तभी किसी के मीट काटने की आवाज ने मिला का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और ये आवाज मिला को उस जगह न जाने के लिए कह रही थी, जिसका पता ये लोग जीतो से पूछने आए हैं। पर जैसे ही युडा और आर्या वहाँ आए तो उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मिला को दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर गए तो वहाँ की लाइट अपने आप ही चालू हो गई, जिसका मतलब था कि जो भी मिला ने देखा वो उसका वहम नहीं था। खैर, इस सब के बाद ये लोग जीतो से मिले, जिसे कुछ ड्राइंग दिखाकर इन लोगों ने पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में जानते हो? पर जीतो को ऐसे किसी भी गांव के बारे में नहीं पता था। लेकिन तभी उन ड्राइंग्स में से जीतो को एक नर्तकी की ड्राइंग दिखी और उसने कहा, यहाँ एक गाँव तो है जिसे नर्तकियों का गाँव कहते हैं, पर वो गाँव जंगल के काफी अंदर है और यहाँ से बहुत दूर भी, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। मगर जैसे ही उन्होंने जीतो को कुछ पैसे दिए तो जीतो उन्हें लेकर उस गाँव की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर इन लोगों को उस गांव के ब्रिज के पास मुर्दों के लिए चढ़ाया हुआ कुछ चढ़ावा मिला और उस ब्रिज को पार करने के बाद जंगल के अंदर मिला को म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगी। मगर बाकी सबको ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो लोग मिला को लेकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसमें हैरानी की बात ये थी कि जंगल में बद्राबूही ने मिला को देख लिया था। खैर, अब इस गांव में आते ही उन्हें कुछ लड़कियां दिखी, जिन्हें एक औरत डांस सिखा रही थी। उस गांव में इन लोगों ने सुंदरी नाम की एक औरत से पूछा कि हमें इस गांव की बुजुर्ग से मिलना है। तो सुंदरी ने कहा कि हमारी पुत्री नाम की गुरुमा की तो मौत हो चुकी है, इसलिए इस वक्त ब्यूट ही है जो तुम लोगों के सवालों के जवाब दे सकता है। मगर फिलहाल वो यहाँ नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कब तक वापस आएंगे। इसलिए वो लोग सुंदरी से किसी ऐसी जगह के बारे में पूछने लगे जहाँ रुककर वो लोग ब्यूट का इंतजार कर सकें और सुंदरी उन्हें गार्ड पोस्ट तक छोड़कर चली गई। पर ये जगह काफी खुली और छोटी होने की वजह से युडा को इस बात की चिंता हो रही थी कि मिला उन 3 लड़कों के बीच कैसे सोएगी। इसलिए युडा ने रति नाम की एक लड़की से मदद मांगते हुए कहा कि क्या आप आज रात मेरी बहन को अपने घर सोने देंगी? रति काफी अच्छी लड़की थी, इसलिए वो युडा की बात मानकर मिला को अपने घर ले गई, जहाँ उसने मिला को पहनने के लिए अपने कपड़े दिए और सोने के लिए अपना बेड, जिसके बदले में रति का मिला से बस यही कहना था कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए हो सके तो ज्यादा आवाज मत करना। वहीं रात में गार्ड पोस्ट में सो रहे युडा, आर्या और जीतो के पास से कुछ लोग गुजरते हैं और उनकी लालटेन अचानक से बुझ जाती है, जिससे युडा की नींद खुल चुकी थी। पर इस अंधेरे में एक आदमी युडा पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही युडा ने लालटेन को चालू कर दिया और वो आदमी गायब हो गया, जिसका मतलब था कि रात में घूम रहे ये लोग इंसान नहीं बल्कि आत्माएं थी।
उधर रति के घर में सो रही मिला जब रात को पानी पीने के लिए उठी तो उसे रति की माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिनकी हालत सच में बहुत खराब थी। लेकिन तभी वहाँ की लालटेन अचानक बंद हो गई और मिला को एक कोने में दिखी भद्रा बूढ़ी, जो मिला से कह रही थी कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन अगले ही पल वो लालटेन फिर से जल उठी और भद्रा बूढ़ी वहाँ से गायब हो गई। अब अगली सुबह जब रति अपनी माँ को खाना खिलाने जा रही थी तो मिला ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ को आखिर क्या बीमारी है, पर रति बिना कोई जवाब दिए ही अपनी माँ के पास चली गई, जहाँ मिला ने देखा कि रति की माँ के शरीर पर जगह जगह फोड़े निकले हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो लगातार उसी कोने में देखे जा रही थी जहाँ कल रात मिला को भद्रा बूढ़ी दिखी थी। अब ये सब देखकर मिला ने रति को बताया कि मेरी माँ की हालत भी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी ही है। जिसके बाद हमें मिला के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां मिला की माँ की हालत सच में रति की माँ जैसी ही थी। डॉक्टर्स को उनकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वहाँ एक पुजारी को बुलाया गया, जिसने मिला को बताया कि तुम्हारी माँ डांसिंग विलेज से एक चीज यहाँ लाई थी जो उन्हें नहीं लानी चाहिए थी, और ये चीज वही कड़ा थी जिसे कहानी की शुरुआत में इंद्री गाँव से बाहर ले गई थी। उस पुजारी ने मिला से कहा कि अगर तुम इस कड़े को उसकी जगह वापस ले जाओ और ये जिसका है उसको वापस कर दो तो हो सकता है तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। तब मिला ने रति को वो कड़ा दिखाते हुए बताया कि मैं यहाँ इस कड़े को वापस लौटाने आई हूँ। और मिला की ड्राइंग्स में बने दरवाजे को देखकर रति ने बताया कि इस जगह का नाम तपाक तिलक है, पर यहाँ जाना सख्त मना है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो सिर्फ बियूत ही दे सकते हैं। लेकिन तभी युडा ने उस घर का दरवाजा खटखटाया और मिला ने उसे रति के साथ हुई सारी बातें बताते हुए कहा कि हमें बियूत के आने तक यहीं रुकना होगा। जिसके बाद रति उन सबको नहाने ले गई। यहाँ लड़कों और लड़कियों के नहाने की जगह अलग अलग थी, इसलिए तीनों लड़कों को नहाने भेजकर रति मिला को लड़कियों के नहाने की जगह पर ले आती है, जहाँ एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। रति का कहना था कि मैंने सुना है नर्तकियाँ नृत्य दिखाने से पहले यहीं नहाती थी। जिस पर मिला ने पूछा क्या मैं भी इस तालाब में नहा सकती हूँ, तो रति ने कहा पहले हमें अंदर जाकर खुद को साफ करना होगा। जिसके लिए रति और मिला वहाँ बनी अलग अलग कोठरियों में जाकर नहाने लगी। मगर इसी दौरान मिला को रति की कोठरी से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी और जब उसने उस कोठरी में झांका तो रति लगातार किसी चीज को देख रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसी दौरान एक सांप मिला की कोठरी से बाहर जा रहा था। खैर अब मिला जब बाहर आई तो रति पहले से ही उस तालाब में नहा रही थी और वो मिला को भी उस तालाब के अंदर बुलाने लगी। जबकि मिला इस बात से अब भी काफी हैरान थी कि अभी अभी तो उसने रति को अंदर देखा था, तो फिर वो इतनी जल्दी बाहर आकर तालाब में कैसे चली गई। मगर फिर भी वो रति के बुलाने पर उस तालाब में चली गई। लेकिन उस तालाब में उस वक्त रति नहीं बल्कि भद्रा बूढ़ी थी और वो मिला से कह रही थी कि मेरा कड़ा मुझे वापस कर दो। मगर अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन भद्रा बूढ़ी के गायब होते ही वो तालाब सांपों से भर गया और मिला बुरी तरह से वहाँ फंस गई। पर ऐन वक्त पर रति ने मिला को पानी से बाहर निकाल लिया। वहीं युडा, जीतो और आर्या भी नहाकर वापस आ रहे थे, मगर तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो गलती से कब्रिस्तान में पहुंच गए थे, जहां की कब्रों को काले कपड़े से ढका हुआ था। इसलिए वो डर के मारे सीधा बियूत के घर चले आए, पर बियूत अभी तक वापस नहीं लौटा था। लेकिन वहीं उन्हें प्रभु नाम का एक छोटा लड़का मिला, जिसने उन्हें बताया कि खतरा आने पर बियूत एक काले कुत्ते में बदल जाता है। पर उनमें से किसी को भी प्रभु की बात पर यकीन नहीं हुआ। अब रति के घर पर आकर सब लोग एक दूसरे को वो घटनाएं बताने लगे जो उनके साथ घटी थी, जिन्हें देखकर उन्हें लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो सब लोग घर वापस जाने की बात करने लगे। लेकिन रति का कहना था कि उन्हें वापस जाने की बजाय वो कड़ा लौटाने के लिए बियूत का इंतजार करना चाहिए। और वो लोग रति की बात मानकर अपनी अपनी जगह पर सो गए। मगर रात को जब मिला कुछ आवाज सुनकर बाहर आई तो वहाँ रति मिला का सामान चेक कर रही थी। अब मिला ने रति से अपना बैग वापस लिया ही था कि तभी उसे थोड़ी दूर से म्यूजिक की आवाज आने लगी, जिस पर रति का कहना था कि शायद पास के गांव में नाच गाना चल रहा है। वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ नर्तकियाँ नृत्य सीखती हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। और मिला रति की बात मानकर उसके साथ उस गाँव की ओर निकल पड़ी। वहाँ जंगल में काफी अंदर जाकर उन्हें एक जगह दिखाई दी जहाँ कई लोग नाच रहे थे।
वहीं अगली सुबह युडा, आर्या और जीतो जब रति के घर पहुँचे तो मिला और रति घर पर थी ही नहीं और उस बक्से के अंदर से वो कड़ा भी गायब था। पर रति की माँ को देखने के बाद वो डर के घर से बाहर आए और मिला और रति को ढूंढने लगे, मगर पूरे गांव में ढूंढने के बावजूद उन्हें वो दोनों कहीं नहीं मिली। उधर रति मिला को लेकर तपाक तिलस नाम की जगह पर पहुंच चुकी थी, जो कि बद्राबुही द्वारा बनाई गई एक जगह है और इस वक्त यहाँ बद्राबुही के साथ और भी कई सारे लोग नाच रहे थे। अब रति और मिला के वहाँ पहुँचते ही बद्राबुही ने मिला से वो कड़ा मांगा और मिला ने डरते हुए वो कड़ा उसके हवाले कर दिया, जिसके बाद बद्राबुही ने मिला को बताया कि उस पुजारी ने तुम्हें मेरे कहने पर ही यहाँ भेजा है। इसके साथ ही उसने रति से कहा कि तुमने अपना काम पूरा किया है, इसलिए अब तुम घर जाकर अपनी माँ से मिलो। मगर मिला भी रति के पीछे पीछे वहाँ से चली आई, जहाँ रास्ते में रति ने मिला को बताया कि जब हम नहाने गई थी तो अचानक मेरी माँ वहाँ आकर मुझे डराने लगी थी, पर वो मेरी माँ नहीं बल्कि बद्राबुही थी और उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसकी मदद की तो वो मेरी माँ को ठीक कर देगी और इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास ले गई थी। मगर तभी वहाँ बहुत तेज तूफान आ गया, जिसका मतलब था कि वो कड़ा वापस मिलते ही बद्राबुही को उसकी सारी शक्तियाँ वापस मिल चुकी थी। वहीं मिला को ढूंढ रहे लड़कों को जंगल में कुछ लोग मिले जो आधी रात को वहाँ खाना खा रहे थे। वो सब लोग दिखने में काफी अजीब और डरावने थे, मगर फिर भी जीतो उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। अब युडा ने उन्हें मिला के बारे में पूछा, पर उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उनके जाने से पहले उनमें से एक आदमी ने उन्हें खाने का एक पैकेट दिया और जीतो ने खुशी खुशी उस पैकेट को पकड़ लिया। उधर रति के घर पर उसकी माँ की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर मिला को अपनी माँ की चिंता होने लगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन बाहर युडा, आर्या और जीतो ने मिला को रोका और उसे रति के घर में वापस ले आए। उन्होंने मिला से कहा कि इस वक्त तूफान बहुत तेज है और वैसे भी रात के वक्त वापस जाने के लिए यहाँ कोई भी बस या गाड़ी नहीं मिलेगी। पर मिला ने कहा कि वो कड़ा जिसका था मैंने उसे वापस तो कर दिया है, पर फिर भी मुझे ये गलत लग रहा है। जिस पर उन्होंने मिला से पूछा कि तुम्हें वो कड़ा लौटाकर वापस आने में पूरा एक दिन कैसे लग गया, जबकि मिला का कहना था कि वो तो वहाँ बस कुछ देर के लिए ही गई थी। अब ये गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी कि तभी उन्हें बहुत गंदी बदबू आने लगी और ये बदबू उस खाने के पैकेट से आ रही थी जिसे जीतो उन लोगों से लाया था। और जीतो ने जब उस पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक बंदर की लाश थी जो सड़ चुकी थी, यानी कि जंगल के अंदर खाना खा रहे वो लोग इंसान नहीं बल्कि मुर्दे थे। खैर अब रात को सोते वक्त मिला को अपनी माँ दिखाई देने लगी, जबकि मिला तो इस वक्त रति के घर पर थी। इस घटना के बाद जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनकर मिला कमरे से बाहर आई तो वहाँ रखी लालटेन अपने आप ही बुझ गई और मिला की माँ की आत्मा रति की माँ के अंदर आकर मिला से कहने लगी कि तुम उस बद्राबुही के झांसे में मत आना, तुम मेरी चिंता छोड़ो और जल्दी से घर चली जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी उनके अंदर बद्राबुही की आत्मा आकर मिला और रति से कहने लगी कि तुम दोनों की माएं अंकारा मुर्का में हैं, इसलिए गांव के लोगों को कहकर जल्दी से उस रस्म को पूरा करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब मरोगे। जिसके बाद बद्राबुही रति की माँ की उसके अपने ही हाथों से खाल खिंचवाने लगी और ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी फाइनली बियुत वहाँ आ पहुँचा जो अब बूढ़ा हो चुका था और बियुत की बातों से हमें पता चला कि मिला इंद्री की बेटी है। बियुत इंद्री के घर गया था, पर उससे पहले ही बद्राबुही वहाँ पहुँच गई और वो कुछ नहीं कर पाया। बियुत ने मिला को बताया कि इस गांव की गुरुमा यानी कि तुम्हारी नानी इस गांव की हिफाजत करना चाहती थी, पर 1955 में जब जयंती नाम की एक लड़की को नर्तकी बनने के लिए चुना गया तो उसकी जुड़वा बहन शांतिका ने गुरुमा से विनती की कि अगर इस रस्म में किसी की जान जानी है तो वो मेरी बहन नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। और गुरु माँ ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उनका मानना था कि जुड़वा बहनें पेट से ही एक जैसी होती हैं, इसलिए बद्राबुही को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, जिसके कारण उस रिचुअल की रात जयंती की जगह शांतिका ने ले ली। भले ही इस रिचुअल में शांतिका की मौत हो गई थी, पर इन लोगों ने बद्राबुही की आंखों में धूल झोंक कर इंद्री की मदद से उस कड़े को गाँव से दूर भेज दिया, जिसकी वजह से ये गाँव बद्राबुही के चंगुल से आजाद हो गया।
गया, क्योंकि इसके बाद 25 साल तक बद्रा बूही अपने लिए कोई भी नर्तकी नहीं चुन पाई। पर उसे धोखा देने की कीमत गुरु माँ को उनके आखिरी वक्त तक चुकानी पड़ी। इसलिए तुम लोगों को ये कड़ा यहाँ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि इस कड़े की मदद से बद्रा बूही फिर से इस गाँव को नर्क बना देगी। तभी रति ने बियुत से माफी मांगते हुए कहा कि मैंने जो भी किया अपनी माँ के लिए किया, और इस वक्त मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, इसलिए प्लीज उनकी मदद करो। जिसके लिए बियुत एक काले मुर्गे को ले आया और उन सबको अंदर आने से मना करते हुए रति की माँ के कमरे में चला गया। खैर अब बियुत को अंदर गए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन रात के 2:30 बजे युडा को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पर उसके दरवाजा खोलने से पहले ही बियुत ने उसे रोकते हुए कहा कि इतनी रात को बाहर कोई शैतानी शक्ति भी हो सकती है। और बियुत की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि जब वो बाहर आया तो बाहर मुर्दे घूम रहे थे। अब अगली सुबह गांव में अकाल पड़ चुका था। यहाँ की सारी गाय भैंसें मर चुकी थी, यहाँ तक कि सारी फसलें भी तबाह हो चुकी थी। बियुत जब लड़कियों की नहाने वाली जगह पर आया तो वो तालाब भी पानी की बजाय सांपों से भरा हुआ था, और वहाँ की एक कोठरी में खड़ी थी बद्रा बूही, जिसका मतलब था कि अगर इस गांव में वो डांस वाली रस्म फिर से नहीं हुई तो पूरे गांव पर बद्रा बूही का कहर बरसेगा। इसलिए बियुत को ना चाहते हुए भी इस रस्म को शुरू करना पड़ा। वहीं इस गांव में घट रही घटनाओं को देखकर युडा, आर्या और जीतो ने यहाँ से वापस जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन मिला को लग रहा था कि शायद उसके इस रस्म को करने से उसकी माँ ठीक हो जाएगी, इसलिए उसने भी इस रस्म में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। अब बियुत ने मिला और रति के साथ 5 और लड़कियों को कॉफी पीने के लिए कहा, और उन लड़कियों को वो कॉफी मीठी लग रही थी, जबकि युडा के मुताबिक वो कॉफी बहुत कड़वी थी, जिसका मतलब है कि जिन लड़कियों को बद्रा बूही इस रस्म में नर्तकी के रूप में चुनती है, ये कॉफी सिर्फ उन्हें ही मीठी लगती है। यानी कि इस बार इस रिचुअल में मिला को भी शामिल होना ही होगा। जिसके बाद उन 7 लड़कियों को सफेद कपड़े से ढककर इस रिचुअल के लिए ले जाया गया। बियुत के मुताबिक इन 7 में से किसी एक नर्तकी को चुना जाएगा, और वो नर्तकी आने वाले कई सालों तक इस गांव की हिफाजत करेगी। अब उन चुनी गई नर्तकियों को अच्छे से नहलाकर इस रिचुअल वाली जगह पर ले जाया गया। वहाँ उनके माथे पर एक टीका लगाया जाता है और उन्हें एक पत्ता खिलाया जाता है। जिसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना दुपट्टा सूंघा तो उन सब की आंखें सफेद हो गई, क्योंकि वो पहुँच चुकी थी अंकारा मुर्का में। अंकारा मुर्का असल में बद्रा बूही की दुनिया है, जहाँ वो कई सारे मुर्दों के साथ रहती है। असल दुनिया में इन लड़कियों के बस शरीर नाच रहे थे, जबकि उनकी आत्मा अंकारा मुर्का में बद्रा बूही के मुर्दों के सामने नाच रही थी। जिसके कुछ देर बाद एक एक करके सभी लड़कियाँ गिरने लगी और उन्हें सफेद कपड़े से ढक दिया गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रति और मिला अभी तक नाच रही थी, और बियुत ने भी आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। खैर इस सब के काफी देर बाद फाइनली बद्रा बूही रति और मिला के सामने आई, जो कि बार बार मिला को यहीं यानी कि अंकारा मुर्का में ही रुकने के लिए कह रही थी, पर मिला उसे मना करके असल दुनिया में वापस आ जाती है। वहाँ बियुत ने मिला से पूछा कि तुमने वहाँ क्या देखा, पर मिला बद्रा बूही का नाम लेते ही अंकारा मुर्का में वापस जाकर नाचने लगी, जिसे देखकर बियुत ने मिला और रति पर सफेद कपड़ा डलवा दिया और वो अंकारा मुर्का से गायब हो गयी, जिससे उन मुर्दों के साथ साथ खुद बद्रा बूही भी काफी गुस्से में आ चुकी थी। मगर बियुत उन दोनों को रति के घर ले आया, जिसके दौरान कई सारे मुर्दे उनका पीछा कर रहे थे। अब घर आकर मिला को जब होश आया तो वो अभी भी अंकारा मुर्का में ही थी, लेकिन इस बार वो पहले वाली जगह से अलग जगह पर थी, जहाँ कई सारे बच्चे, औरतें और मर्द थे जिनकी बलि बद्रा बूही ने ली थी। वहीं मुर्दे इनका पीछा करते हुए रति के घर तक आ चुके थे, पर बियुत और बाकी सब ने जैसे तैसे करके घर का दरवाजा बंद कर लिया। उधर अंकारा मुर्का में मिला के सामने आती है बद्रा बूही, जो मिला को उन लड़कियों से मिलवाती है जिनको बद्रा बूही ने आज तक चुना था, और तब से लेकर अब तक उनकी आत्माएं यहीं पर फंसी हुई हैं। वो सब लड़कियां पूरी तरह से बद्रा बूही के वश में थी, और इन लड़कियों में रति के साथ मिला की माँ भी शामिल थी। लेकिन मिला की माँ किसी तरह मिला को एक अलग जगह पर ले जाती है, जहाँ उन्होंने मिला को समझाया कि मैं भले ही यहाँ से नहीं जा सकती, पर तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम भी इस नरक का हिस्सा बनो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उधर असल जिंदगी में मिला का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ने लगा था, इसलिए बियुत एक अदृश्य कुत्ते में बदलकर तपाक तिलस में जाकर भौंकने लगा। तपाक तिलस वो जगह थी जहाँ ये लोग इस रिचुअल को कर रहे थे, इसलिए बियुत की आवाज वहाँ से सीधा अंकारा मुर्का तक सुनाई दे रही थी, और इस आवाज ने मिला को असल दुनिया में जगा दिया था। पर उसके जागते ही रति और उसकी माँ की मौत हो गई।
दियुत ने मिला से कहा कि तुम आज तक की इकलौती लड़की हो जो अंकारा मुर्का से सही सलामत वापस आई है। मगर मिला का कहना था कि मैं वापस अपनी माँ की वजह से आई हूँ। जिसके बाद मिला अपने साथियों के साथ अपने घर वापस लौट गई, जहाँ उसने देखा कि उसकी माँ उसे अंकारा मुर्का में इसलिए बचा पाई क्योंकि असल जिंदगी में उनकी मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।